एक अंधेरी रात, एक खौफनाक सन्नाटा, जहां एक गलती ने खोली बदले की राह। दादाजी की एक गलती, जिसने ली एक मासूम की जान। कुछ साल बाद लौट आई वो आत्मा, इंतकाम की ज्वाला लेकर। गांव में सभी उन्हें एक आदर्श व्यक्ति मानते थे। पर क्या आप जानते हैं, इस आदर्श व्यक्ति ने एक ऐसी गलती की थी जिसका दाग उनकी जिंदगी भर उनका पीछा करता रहा। क्या वो पूरा कर पाएगी अपना इंतकाम, या मिलेगी उसे शांति? जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरी प्रेरणा के लिए। मित्रों, मेरा नाम मुकेश है और मैं केरला का रहने वाला हूँ। आज मैं आप सभी को अपने परिवार के साथ घटी हुई सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरे दादाजी की मौत करीब 30 साल पहले हो चुकी थी। मरने के पहले मेरे दादाजी ने एक लड़की का गला दबाकर उसे फांसी पर लटका दिया था, क्योंकि वह मेरे दादाजी के बारे में पहले ही बहुत सारी बातें जानती थी जो सबको बताना चाहती थी। इसीलिए मेरे दादाजी ने उसे मार दिया था। उस समय मैं बहुत छोटा था, मुझे कुछ याद नहीं था। जब मैं 16 साल का हो गया तो मेरे गांव वालों ने मेरे दादाजी के किए हुए कारनामों के बारे में बताया, लेकिन मुझे विश्वास ना हुआ। एक बार की बात है, मेरे दादाजी की बरसी थी। उस दिन पूरे गांव वालों और बाहर वालों को खाने पर बुलाया था। जब सब लोग खाना खाकर अपने अपने घर चले गए तो हम लोगों ने सबसे पीछे खाना खाया और कामकाज करने के बाद छत पर सोने चले गए। आधी रात बीत चुकी थी। अंधेरे में चाचा जी की अजीबोगरीब हरकतें देखकर घरवालों की रूह कांप उठी थी। उनकी आंखें लाल हो गई थी और उनके चेहरे पर एक विक्षिप्त मुस्कान थी। वे कभी जोर-जोर से हंसते तो कभी रोने लगते। उनकी आवाज भयानक थी, जैसे कोई जानवर चीख रहा हो। डर के मारे बच्चे नीचे भाग गए। पिताजी ने हिम्मत जुटाई और चाचा जी के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। उन्होंने चाचा जी को शांत करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चाचा जी जैसे किसी अदृश्य शक्ति के वश में थे। यह देखकर पिताजी भी डर गए। पिताजी ने डरते हुए पूछा, आप कौन हो और मेरे भाई को क्यों परेशान कर रहे हो? तभी चाचा जी के अंदर से एक लड़की की आवाज निकलने लगी। आवाज ने कहा, मैं उस लड़की की आत्मा हूँ जिसे तुम्हारे पिताजी ने मारा था। मैं तुम्हारे चाचा जी के शरीर में प्रवेश कर गई हूँ ताकि तुम्हें अपनी कहानी बता सकूं। मैंने तुम्हारे पिताजी को अपनी सारी कहानी सुना दी है। मुझे मुक्ति नहीं मिली है, इसीलिए मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ। कुछ भी करके मुझे मुक्ति दिला दो। यह सुनकर पिताजी डर गए। उनके होश उड़ गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके पिताजी ने कभी किसी को मारा होगा। वे चाचा जी को लेकर घर से बाहर भाग गए। उन्हें नहीं पता था कि वे क्या करें, लेकिन क्या करते? परेशानी से बचना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए मेरे पिताजी किसी विद्वान पंडित को यह बातें मिलकर बता दी और पंडित ने कहा, मैं उस लड़की की आत्मा को मुक्ति दिलाने में तुम्हारी मदद करूंगा। और पंडित जी घर पर आए। फूल, माला, लाल कपड़ा, नींबू, इतना सब सामान मंगवा कर पूजा करना चालू कर दिया।
पंडित ने चाचा जी को देखा और कहा कि उनमें एक दुष्ट आत्मा प्रवेश कर गई है। उन्होंने चाचा जी से आत्मा को बाहर निकालने के लिए एक यज्ञ करने की बात कही। पिताजी ने यज्ञ करवाने की सहमति दी। यज्ञ के दौरान चाचा जी बहुत दर्द में थे। आत्मा चाचा जी के शरीर से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रही थी। 4-5 दिन पूजा हवन करने के बाद उस लड़की को मुक्ति मिल गई। अंत में आत्मा चाचा जी के शरीर से बाहर निकल गई। चाचा जी बेहोश हो गए। पंडित ने चाचा जी को पानी पिलाया और उन्हें जगाया। चाचा जी को कुछ भी याद नहीं था। पिताजी ने उन्हें सब कुछ बताया। चाचा जी बहुत दुखी हुए। इस घटना के बाद चाचा जी पहले जैसे नहीं रहे। वे हमेशा डरे हुए रहते थे। उन्हें लगता था कि आत्मा वापस आ जाएगी। वह लड़की की आत्मा तब से आज तक हमारे परिवार में से ना तो किसी को परेशान किया, ना ही किसी को दिखी। हम समझ गए कि शायद उसे मुक्ति मिल गई हो, लेकिन जो हमारे दादाजी ने किया वह दिल को दहला देने वाला था। कुछ सालों बाद चाचा जी की मृत्यु हो गई।